दास धर्म के बारे में समझेंगे संतों फकीरों के माध्यम से कि दास धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धि जैनी यहूदी पारसी ये 8 मत हिंदुस्तान में ज़्यादा प्रचलित हैं। तो उन धर्मों में वो सारे धर्म भगवान धर्मात्मा को पाने के लिए जिसका कोई भी धर्म नहीं है, तो वो पंथ है, रास्ते हैं भगवान को समझने के लिए, जिन पे चल के हमें धर्मात्मा भगवान तक, जो कि जात पात वर्ण धर्म वेशभूषा रेख वेद इन सबसे परे है। तो हर कोई किसी न किसी धर्म से पंथ ग्रंथ से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका लक्ष्य वंस अगेन परमात्मा की प्राप्ति है, उस धर्मात्मा की प्राप्ति है। तो सेवक शरीर जिंदा है आत्मा के कारण। जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है उसी वक्त शरीर जड़ हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, और सामने इंद्रियों वाला शरीर पड़ा भी है तब भी उसमें कोई हरकत नहीं होती है, क्योंकि शरीर आत्मा के कारण जिंदा रहता है। आत्मा खुद भी जिंदा है और जिस शरीर में जाती है उसको भी संचित कर्मों के आधार पर जितने उसको श्वास मिले होते हैं मानव चोले में, उसको उतनी देर के लिए जिंदा कर देते हैं। जब सब जीवों में 84 लाख में भटकने वाले में अंडज वेरज स्वेदज उद्वज चारों खानियों में आत्मा के कारण ही हर जीव जिंदा है। आत्मा की परिभाषा है खुद भी जिंदा है, कि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा समाये हुए, और जिस शरीर में जितनी देर तक लिट जाए उसको भी जिंदा कर दे। और अलग होते ही शरीर की जो जड़ अवस्था है, असल औकात है, वो सामने आ जाती है। तो अब आत्मा के कारण शरीर जिंदा है, तो हमारी पहचान है कि हम एक दिव्य आत्मा है। अब जो खुद को शरीर मानते हैं वो ज्ञानी है, और जो आत्मा मानते हैं वो सत्संगी है, वो गुरुमुख है, और शरीर मानने वाले मनमुख हैं और हमेशा दुख पाएंगे। तो अब आत्मा परमात्मा की दास है, हरि गुरु की, तो उसका काम है वो दास्यता करे, सेवा करे। जैसे संसार में एक नौकर होता है, अपने स्वामी को कहता है पानी लाओ, मेरी ऐनक लाओ, मेरी गाड़ी साफ करो, तो हम वैसे वैसे ही करते हैं। अगर हम उसके विपरीत करें, जब प्रतिकूल करें, तो हमें निकाल देता है। हमारा मालिक नौकरी का जो रिश्ता है वो खराब हो जाता है, निभता नहीं है। तो हमें उसके हिसाब से, अपने स्वामी के हिसाब से चलना होता है। तो आत्मा भी ऐसे दास है। उसकी नित्य जो परिभाषा है वो है कि हरि गुरु भगवान की दास, गुलाम। तो इसलिए दास धर्म ही मेन धर्म है जो सबके अंदर है। जीव उसकी जाति है और दास उसका धर्म है। तो एक तो आत्मा के प्रीतम है हरि गुरु भगवान, दूसरा वो दासी है। तो ये बाय नेचर दो रिश्ते हैं उसके, जैसे आग में जलाना और प्रकाश करना। तो आत्मा ने घर परिवार संसार की सेवा और प्रेम अनंत काल से किया, जिससे 84 लाख का बंधन ही मिला। जब वो यही दो जो उसका नेचर है, रज तम सत, व्यक्ति वस्तुओं की दुनिया से हटके हरि गुरुवान की दुनिया में प्रीतम प्यारे की प्रियसी बनके प्रेम करेगी और दासी बनके उनकी गुलामी करेगी, तब उसको उसका लक्ष्य मिल जाएगा। क्योंकि ये दोनों चीजें हरि गुरु पवित्र हैं और रज तम सत माया से बने हुए हैं, और शरीर भी माया से बना है, मन बुद्धि भी माया से बनी है। तो इस मन बुद्धि में अज्ञान विवेक होने के कारण हम 84 लाख में इन दो जगह पे ही प्रेम करने के कारण 84 लाख में घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, दंड पाते जा रहे हैं। जब हरि गुरु भगवान की दुनिया में जाके पूर्ण गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा, तो जब हरि गुरु की ही वो उसको प्रीतम मान के उसकी प्रेयसी बन के उससे सच्चा प्रेम करेगी, और दूसरा गुलामी दास्ता बन अपनी नेचर है जो उसकी गुलामी की दास्ता की, उनकी सेवा करेगी, तब उसका कल्याण होगा, तब उसको मंजिल मिलेगी सुख शांति प्रेम आनंद की। लेकिन ये दास्ता, ये सेवा, जैसे मैंने बताया स्वामी नौकर और नौकर की, जो नौकर की ड्यूटी है स्वामी के प्रति ये लाओ वो करो, स्वामी को सुख देना, अपने राधे इष्ट देव को जो काल माया से परे है सुख देना, उनको
सुख देने के लिए जो करो उसका नाम सेवा, उसका नाम गुलामी, उसका नाम दास था। उनकी इच्छाओं में अपनी इच्छाओं को जोड़ना, सत्संग करना, अपनी मन बुद्धि का समर्पण करना। लेकिन हरि गुरुवान की दुनिया में हम जाते हैं सदगुरु और संतों के पास, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ये खाओ, आप वो पहनो, ये करो। तो हम अपने स्वार्थों की सिद्धि उनसे करते हैं और जाते हैं। हमारा जो नेचर है, धर्म है दास, उसमें कि अपनी स्वामी को खुशी देने के लिए क्या करें, तन मन धन से बलिहार जाएं उन पे, क्योंकि उनके बिना लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। उनका हमारा सनातन और नित्य रिश्ता है। तो हम अपने स्वार्थों की पूर्ति उससे करते रहते हैं और उसको सेवा का नाम देते रहते हैं। जब हम उनको अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने स्वार्थों की सिद्धि करेंगे, तो फिर स्वामी हम हो जाएंगे, दास वो हो जाएंगे। क्योंकि हम उनको हुक्म कर रहे हैं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ये पहनो, आप ये खाओ, आप ऐसा बोलो। तो फिर अब स्वामी हमें दास, स्वामी हमने खुद को बना लिया और उनको दास बना लिया। और अब हमारा कल्याण कौन करेगा? अब हमें सच्चिदानंद प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी? अब हमें उनका दिव्य प्रेम कैसे मिलेगा? तो हमारा सारा जो रास्ता है कल्याण का वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सेवा की आड़ में हम अपने स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं उनसे। क्योंकि अनंत काल से हमने लेना लेना, बस हमें ये मिले वो मिले, ये सोचा, जहाँ लेना देना व्यापार किया, घर परिवार संसार में रिश्तेदारी में। अब वो है देना देना वाली दुनिया हरि गुरु भगवान की, लेकिन हमें अनंत काल से आदत है लेना लेना की और लेना देना की। तो ये दोनों ही अनंत काल से अभ्यास होने के कारण हम हरि गुरु भगवान की दुनिया में जाके भी यही काम करते हैं, लेना देना का या लेना लेना, और उसको सेवा का या दासता का नाम देते हैं, जिसके कारण हमारी शरणागति नहीं हो पाती। अनंत काल से ये बुद्धि डॉक्टर के आगे, इंजीनियर के आगे, वकील के आगे, घर परिवार रिश्तेदारों के आगे तो झुकी, लेकिन गुरु पीर संत फकीर अवतार भगवान संतों पंथों ग्रंथों के आगे अपने पापों के कारण हमेशा खड़ी हुई। और इसका ही मेन दान करना था। ये 200 ग्राम की बुद्धि है जिसने हमारा आज तक कल्याण नहीं होने दिया। हमने जप तप हट पूजा व्रत तीर्थ दान सब कुछ करके देखा, लेकिन सब में हमें फेलियर मिला। फिर 84 लाख योनियां ही मिली, क्योंकि दाना से दान नाम दान। तो हमने ये पूर्ण गुरुओं के लिए सारा प्रवचन होता है, पूर्ण संतों फकीरों के लिए। तो तुमने मेन जो दान करना था तन से मन बुद्धि, मन की दूसरी स्टेज बुद्धि है। तो तुमने तन मन धन दे के तो दाना से दान नाम दान लिया, उनको गुरु संतों फकीरों को माना। ये बुद्धि तो तुम दान कर चुके, उनके खिलाफ खड़ी करते हो और उसी बुद्धि से खुद मालिक बनते हो, उनको दास बनाते हो। तो फिर तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? गुरु का काम है सेवा के अनुसार ही, शरणागति के अनुसार ही तुम्हें प्रेम का दान दे, तुम पे कृपा करे और उतना उतना ज्ञान तुम्हारे अंदर टिका दे। लेकिन तुम कृष्ण भगवान हो, विष्णु जी हो, माता रानी हो, जहाँ बाबा बालकनाथ जी हो, संत फकीर हो, कोई भी राधे इष्ट देव गुरु के स्वरूप सारे हमें मिलते हैं। हमने उनके दास से उनकी सेवा करनी थी, उनकी रुचि में अपनी रुचि को जोड़ना था, उनकी इच्छाओं में अपनी इच्छा रखनी थी। क्योंकि ये जो अपनी बुद्धि का जुड़ाव उनके साथ कर देगा और उसका काम अब बड़ा आसान हो गया। ये बुद्धि बार बार भड़काती है, 84 लाख का चक्कर लगा रही है और बड़ी परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है इस बुद्धि को चलाने के लिए। तो जब बुद्धि का जुड़ाव बुद्धिमती गुरु के साथ, भगवान के साथ, ईश्वर अवतारों के साथ कर दिया, तो जो करे सो मेरा राम करे। और वे कबीर अब साधना दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से होगी, शरणागति होगी, उनका दिव्य प्रेम मिलेगा, उनकी विशेष अद्भुत सामान्य कृपाएं ये सब हमें मिलती जाएंगी। तो दास धर्म में अपने इरादे इष्ट देव को, गुरु को, संतों को जिसमें खुशी मिले, ना कि उनसे अपना स्वार्थ पूरा करना। तो उनका दर्शन मांगे, जब उनकी ये 4 चीजें मांग सकते हैं, वो भी निष्काम भाव से दर्शन दे। जब आपकी मर्जी हो, खुशी हो,
प्रेम दे जब आपकी मर्जी हो, खुशी हो, कृपा करे मेरे पे जब आपकी मर्जी हो, खुशी हो, सेवा दे अपनी जब आपकी मर्जी हो, प्रेम हो। क्योंकि कोई ना कोई कामना जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, जीव बनाता ही रहेगा। तो ये 4 कामना प्लस उनकी मर्जी साथ में रखे, उनका हुक्म, उनकी मर्जी, तो फिर ये निष्काम रहेंगी। अगर तुम्हें मांगना ही है बिल्कुल कुछ, तो ये 4 चीजें निष्काम भाव से उनकी मर्जी के साथ, हुक्म के साथ तुम मांग सकते हो। इंतजार करो, फिर वो तुम्हें दर्शन, कृपा, प्रेम, सेवा प्रदान करेंगे। क्योंकि तुम्हारा तत्व ज्ञान अब क्लियर हो चुका है और तुम्हारी साधना दिन दुगनी रात चुगनी स्पीड से पूरी होगी। इसी जन्म में तुम्हें कुछ सालों में, मिनटों में, महीनों में जो तुम मानव चोले में प्राप्त करने आए थे वो तुम्हें मिल जाएगा। अवतारों का दिव्य प्रेम, दिव्य दर्शन, दिव्यंता कारण सिर्फ अपनी प्रारब्ध से जो तुम्हारी उम्र बची है उसका तुम भुगतान करोगे। तो ये था दास धर्म, जिसमें हमने अपने राधे इष्ट देव की, सदगुरुओं के स्वरूप सेवा करनी है, दासता गुलामी करनी है, प्रेम करना है। अपने स्वार्थों की सिद्धि उनके साथ जाके करोगे तो इसको सेवा करते, और संसार का कुछ भी पाके, मांग के, प्राप्त करके तृप्ति होने वाली नहीं है। तुम सारे स्वर्ग के देवता तक भी बने हो जब तक उनकी सच्ची सेवा और उनसे सच्चा प्रेम समझ के तो तुम अपनी गलतियां जो सेवा में है या उनकी दास्ता में है उसको निकाल नहीं लोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। 5 देव उपासना से या गुरु संतों की सेवा से तो अपना धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धि, जैनी, यहूदी, पारसी सब में एक ही धर्म सिखाया जाता है। दास धर्म घर परिवार संसार रिश्तेदारों की सेवा अनंत काल से की और दुख पाया 84 लाख में भटके। जिस एक जन्म में बाहर जन्म बिछड़े थे माँ, तो हरि गुरु भगवान की के सेवा क्या है, दासता क्या है, ये समझ लेंगे अपने स्वामी के प्रति और फिर कर लेंगे उनकी इंटरेस्ट, उनकी खुशी में अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना, बलिदान देना, और उस बुद्धिमती गुरु को, मायातीत संत को, भगवान को, अवतारों को अपनी बुद्धि का दान कर देना। हमेशा के लिए नामापराध, डामाडोल, अशांति, ये माया के सारे विकार से हम अवतीर्ण हो जाएंगे और भागते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। इसलिए हरि गुरु भगवान को जिसमें सुख दिया जाए उसका नाम सेवा, उसका नाम दास्ता, उसका नाम गुलामी। जिन भक्तों ने, शिष्यों ने, चेला चेलियों ने ऐसी सेवा की, सिर्फ उनका ही मनुष्य जीवन सफल हुआ। बाकी सबने सेवा के आड़ में, दास धर्म के आड़ में अपने स्वार्थों को ही पूरा किया, जिसके कारण वो 84 लाख में पूर्ण गुरु के मिलने के बाद भी इस बात को ना समझने के कारण उनका वो अवसर व्यर्थ हो गया और फिर वो 84 लाख में घूमते रहे। राम जी दास की तरफ से जय बाबा।